मांगतुंग स्वामी भगवान की उपमाएं बहुत देते गए। सूर्य से उपमा दी, चंद्रमा से उपमा दी, समुद्र से उपमा दी, हिरन और शेर की उपमा दी, मगरमच्छों से भरे समुद्र के बारे में कहा, भगवान की श्रेष्ठ नामों से स्तुति करने के लिए कहा। लेकिन आज भगवान के अष्टप्रातिहार की ओर चल रहे हैं। 28वें नंबर का काव्य आचार्य मांगतुंग स्वामी अष्टप्रातिहार भगवान की जो हैं अचेतन होकर भी वो चेतन को प्रभावित कर रहे हैं। अष्टप्रातिहार में एक क्या क्या वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला प्रातिहार अशोक वृक्ष। एक बार उस काव्य का उच्चारण आप लोग जरूर करें। उच्चैरशोक तरु संसित मुन्मयूख, उच्चैरशोक तरु संसित मुन्मयूख, माभाति रूप ममलम भवतो नितांतम, माभाति रूप ममलम भवितो नितांतम, स्पष्ट लो सत्किरण मस्तितमो वितानां, स्पष्टोल्लसत् किरणमस्तित्तमो वितानम्, बिम्बं रविर्विपयोधर पार्श्ववर्ती, बिम्बं रविर्विपयोधर पार्श्ववर्ती। आचार्य मांगतुंग स्वामी यहाँ कह रहे हैं उच्चे रसोक तरु संसित मुन्य मयूख। हे भगवान, उच्चे माने उच्चता को प्राप्त होने वाला वो अशोक तरु, तरु माने वृक्ष, यहाँ पर द्राक्ष बोलते हैं। आप विचार करके रखना, ऐसा वृक्ष जो शोक को हरने वाला है, ऐसा वृक्ष जो तुम्हारे संताप को हरने वाला है, ऐसा वृक्ष जो तुम्हारे जीवन को व्यवस्थित बनाने वाला है। यहाँ पर आचार्य भगवान कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हे भगवान, अशोक वृक्ष जो शोक से रहित होने का संदेश देता है, यहाँ वृक्ष की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर भगवान हुए और 24 तीर्थंकर भगवान को किसी न किसी वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब भगवान ने दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद वो 24 भगवान अलग अलग वृक्षों के नीचे बैठे और अलग अलग वृक्षों के नीचे बैठे तो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस स्थान पर बैठे थे वो स्थान भी पूज्य होते चले गए। ख्याल करो, हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा नहीं है, लेकिन आचार्य ने कहा है कि जिस भगवान के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे भगवान बैठ के तपस्या कर लेते हैं, वो वृक्ष भी हमारे लिए पूज्यता को और श्रेष्ठता को प्राप्त हो जाता है। आप विचार करना, जब आचार्य जिस स्थान पर बैठ जाते हैं वो माटी पूज्य हो जाती है, जहाँ से भगवान मोक्ष जाते हैं। जब भगवान महावीर स्वामी पावापुरी के सरोवर में मोक्ष से मोक्ष नहीं गए, पावापुरी का उद्यान था, जिस उद्यान से भगवान महावीर मोक्ष गए, उस उद्यान की मिट्टी बहुत बड़ा टीला था, लेकिन वो मिट्टी इतनी पूज्य हुई, इतनी पवित्र हुई कि सब लोग मिट्टी थोड़ी थोड़ी लेकर गए। जितने लोग आए थे मिट्टी ले गए और इतनी मिट्टी लेके गए कि वो मिट्टी का टीला तालाब के रूप में परिवर्तित हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करके रखना। उस वृक्ष के बारे में आचार्य कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सारे के सारे वृक्ष पूज्यता को प्राप्त हो गए। भगवान के बैठने से समोषण में प्रकाश नहीं पहुंचता है, लेकिन वो वृक्ष मणियों के समान होते हैं। एक इंद्रिय नहीं होते हैं, वनस्पति काय नहीं होते हैं, वो मणियों के वृक्ष होते। उन मणियों के वृक्ष से सर्वत्र प्रकाश अपने आप फैल जाता है। मणियों से प्रकाश फैले या ना फैले, लेकिन हमारे तीर्थंकर बैठ गए तो समझ लो चारों तरफ सर्वत्र प्रकाश अपने आप होता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, साधु तुम्हारे नगर में आते हैं, साधु संत आ गए और वो आकर केवल बैठ गए,
बैठने के बाद अपने आप सारा माहौल बदलता चला जाता है, माहौल बदलता चला जाता है। आप ख्याल करके रखना, सामान सा एक व्यक्ति कोई पावर वाला आकर बैठ जाए तो हमारे बोलने की चालने की कला बदल जाती है। सामान सा कोई एक मिनिस्टर मंत्री आ जाए तो हमारी एक्टिविटी बदलने लगती है। और जहाँ 3 लोग के नाथ बैठ जाएं तो वहाँ पर तो पेड़ पौधे और हर जीव बदलने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। मानता हूँ आचार्य कह रहे हैं, भगवान आपके बैठने से अशोक प्रातिहार आपका एक शोभा का प्रातिहार है। ये तीर्थंकरों का ही होता है, अरिहंतों के साथ अष्टप्रातिहार नहीं होते हैं। तीर्थंकर का वैभव दर्शाने के लिए होते हैं। कितने बड़े होते हैं प्रातिहार, अष्टप्रातिहार। अशोक वृक्ष के संबंध में आचार्य कहते हैं कि अशोक वृक्ष जितना तीर्थंकर की हाइट होती है उन तीर्थंकरों की हाइट से 12 गुना ज्यादा बड़े। आदिनाथ भगवान कितने हाइट के थे? 500 धनुष, 2000 हाथ। अब 2000 हाथ और 500 धनुष को 12 में गुणा कर दो, 24,000। 12 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000 हाथ का उनका शरीर था। 2 × 12, 12 दूनी 24, 24,000 हाथ ऊंचा उनका अशोक वृक्ष था। आप विचार करके रखना, 24,000 ऊंचा वृक्ष, उसके नीचे भगवान कैसे शोभायमान होते होंगे। आप विचार करो, हमारे भगवान जब बैठते हैं वृक्ष उनकी, और वो उनके प्रकाश से वहाँ अंधकार नहीं आता है। भगवान महावीर स्वामी 7 हाथ के थे। 7 हाथ के थे तो कितना ऊंचा वृक्ष हो गया उनका? 12 सत्ते 84, 84 हाथ ऊंचा वृक्ष था। तो आप विचार करके रखना, हम पेड़ पौधों के बारे में कभी गलत नहीं सोचे। हमारे यहाँ ऐसा भी कहा गया कि पेड़ पौधों पे ऑक्सीजन, पेड़ पौधों पे व्यंतरों का भी वास रहता है। हमें तो ये लगता है कि यहाँ पेड़ पौधों की बात करके आचार्य यहाँ कहना चाहते हैं कि हमें अगर स्वस्थ रहना है तो अपने घरों में वृक्ष जरूर लगाओ, पेड़ पौधे जरूर लगाओ। क्योंकि प्रकृति हमारी, जब हमारे यहाँ कहते हैं ना, जब बसंत का मौसम आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है। बसंत में सारी तरफ पेड़ पौधे हरियाली हरियाली दिखने लगती है। बसंत का मौसम आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है। और जब नगर में कहीं संत आते हैं तो हमारी संस्कृति मुस्कुराने लगती है। विचार करना, बसंत में पेड़ पौधे पीले होते हैं और संत आए तो आपके कपड़े पीले हो जाते हैं, आप धोती दुपट्टे में आ जाते हो, आप भी पीले ही हो रहे हो। ख्याल करो, इतना ही विचार करो। हम वृक्षों से खिलवाड़ नहीं करें। हम वृक्षों को पास जाकर ऑक्सीजन को प्राप्त करने का प्रयास करें। जितना ऑक्सीजन हमें वृक्षों से मिलता, वृक्ष हमसे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारी वायु है, दूषित वायु है, वो वृक्ष लेते हैं। और वृक्ष तुम्हें देते क्या है? ऑक्सीजन। ख्याल करो, सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं ना, चंद्र ग्रहण के लिए चंद्र ग्रहण पड़ता है तो कहते हैं उपवास करो। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की किरणें अभी हमारे उन फल फ्रूट सब्जी जो रात में वहाँ ऊर्जा देते थे, उन पे ऊर्जा नहीं मिली, तो कहा कि आज तुम उन फलों को विषाक्त हो गए हैं, उनके अंदर अमृत नहीं भरा है, इसलिए उपवास करने को बोलते हैं सूर्य और चंद्रमा। इसीलिए कहते हैं कि सुबह उठकर हमें वृक्षों के पास जाना चाहिए, हमें खुली हवा लेना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें अपना जीवन जीना चाहिए। हमारे अष्टप्रातिहार में आप विचार करके रखना, जब हम कसाय का वर्णन करते हैं, मोहिनी कर्म का वर्णन करते हैं, मोहिनी कर्म में जब 9 कसाय का वर्णन करते हैं,
वहां पर भी आया हास रति अरति शोक। उस शोक को नाश करने वाला अगर कोई है तो हमारे भगवान तीर्थंकर हैं। अशोक वृक्ष की आप और व्यवस्था देखना। हमारे यहाँ एक सम्राट हुए, उनका नाम था अशोक सम्राट। हाँ? आज भी भारत में अशोक सम्राट का सिंबल चलता है। सत्यमेव जयते लिखा है ना, वो सिंबल किसका है? अशोक सम्राट का सिंबल है। और आप विचार करके रखना, वैसे यहां कोई हो तो अपने ऊपर नहीं लगाना। अशोक नाम के व्यक्ति थोड़े अहम भावी ज्यादा होते हैं। वो सोचते आई एम अशोक, मेरे नाम से सिंबल चलता है। उनके अंदर अहम भाव थोड़ा कभी कभी ज्यादा आ जाता है। और वो क्योंकि वो परंपरागत है, क्योंकि अशोक का सिंबल जो है आज सरकारी मोहर में जो लगता है अशोक का सिंबल, कभी अशोक के सिंबल को देखना, उसमें 4 चेहरे बने हैं। हाथी का चेहरा है, गाय का चेहरा है, घोड़े का चेहरा है। आप विचार करना, हाथी का, घोड़े का और शेर का, ये 4 चेहरे उसमें चारों तरफ हैं। अच्छा, मेरे पास भी ये रखा अशोक का सिंबल ही जो है। इसमें तो घोड़ा शेर के चिन्ह बना दिए हैं, लेकिन हाथी घोड़ा शेर और गाय का चेहरा है। वो इस बात का प्रतीक है कि हाथी की तरह स्वाभिमान रहना, हाथी की तरह स्वाभिमानी रहना, शेर की तरह बिल्कुल। शेर क्रूर नहीं है, शेर का पेट भरा होना। शेर कोई सामने से निकल जाए उसे छेड़ता नहीं हम। शेर भी आसन का प्रतीक, अभी आएगा सिंहासन तब शेर के बारे में बात करेंगे। बैल की तरह भद्र परिणामी रहना और घोड़े की तरह ताकतवर रहना। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि अशोक सम्राट जैसा जीवन जीना है तो अपने अंदर हमें उन परमात्मा की भक्ति, पूजा, उपासना करने का प्रयास करो। हे जिनेंद्र का अमल रूप स्पष्ट स्वाभिमान है। उनकी ऊर्ध्वमुखी किरणें आपके आश्रित अशोक वृक्ष से ऊपर फैल रही हैं। भगवान, जब आप वृक्ष के नीचे बैठ गए तो आपकी किरणों से अशोक वृक्ष के अंधकार दूर हो गया और आपकी किरणें और ऊपर तक फैलती जा रही हैं, विस्तार को नष्ट कर दे रही हैं। आप मेघों के पास स्थित सूर्यबिंब की भांति अत्यंत शोभित हो रहे हैं। हे भगवान, आपने जो सूर्य का यह प्रकाश पाया है, आप विचार करके रखना। हम सुबह उठकर अगर वृक्षों के पास जाकर थोड़ा प्राणायाम करते हैं, थोड़ा हम योगा करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। मन को स्वस्थ करने के लिए तो परमात्मा है ही हैं, लेकिन शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए हमें इन वृक्षों को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए, इन वृक्षों को कभी काटना नहीं चाहिए, इन वृक्षों से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बहुत सी बार आप लोग मकान बनाते हो, आदि आदि क्रियाएं करते हो, वृक्षों को काटना पड़ता है। जितने वृक्ष काटे हैं उससे 10 गुने वृक्ष और कहीं जरूर लगाना चाहिए। ख्याल करो, अगर कभी मजबूरी में हमें ये वृक्षों को काटना पड़े, क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति हमें छोड़ने वाली नहीं है। मानता हूँ आचार्य इस काव्य के माध्यम से हमें अष्टप्रातिहार दे रहे हैं। अष्टप्रातिहार में पहला प्रातिहार दे दिया अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष का इतना ही अपना जीवन में औचित्य लगाना, इतना ही सोचना। 24 भगवान के जो वृक्ष होते हैं, एक बार उनके बारे में आप जरूर समझें। कौन कौन से वृक्ष भगवान के जब केवल ज्ञान होता है तो कौन कौन से वृक्ष, उनके वृक्षों के नीचे बैठकर भगवान को केवल ज्ञान होने का प्रयास होता है। तो कहा त्रिलोक परिणति में कहते हैं कि निग्रोध सप्तपर्ण, कौन सा वृक्ष है ये अपने पहली बार ही नाम सुना होगा, है ना। बरगद, पीपल, नीम तो समझा है। निग्रोध परिसप्त साल माली वृक्ष, इसके नीचे बैठकर भगवान को केवल ज्ञान होगा।
सरल नाम का वृक्ष, इसके नीचे बैठकर फिरिंगू नाम का वृक्ष, सिरिस नाम का वृक्ष, नाग वृक्ष, वेहड़ा वृक्ष, धूली पलास वृक्ष, तेंदु वृक्ष, पाटल वृक्ष, जम्बू वृक्ष, पीपल का वृक्ष, दधी फर्ण वृक्ष, नंदी वृक्ष, तिलक वृक्ष, आम्र वृक्ष। आम वृक्ष के नीचे भी भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अशोक वृक्ष, चंपक वृक्ष, बकुल वृक्ष, मेष सिंह वृक्ष, धव और साल, ये 24 तीर्थंकरों के 24 वृक्षों के नीचे भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। कई बार हमारे कई संत लोग वृक्षों के नीचे बैठकर साधना करने को बताते हैं, और ऐसा भी कहा गया है कोई आदमी कितना भी बीमार हो, अगर वृक्षों के नीचे जाता है तो उसकी बीमारियां अपने आप दूर होती चली जाती हैं। एक बार तो मेरे गुरुदेव, हम लोग बिहार में चल रहे थे, एक अकौआ आता है, लाल अकौआ होता है, एक सफेद आंकड़ा होता है। आंकड़ा का वृक्ष, सफेद आंकड़े का वृक्ष का फूल आपको मिल जाए, आप अपने घर में रख दो। सफेद आंकड़े के वृक्ष का फूल आप अपनी तिजोरी में रख दो, लक्ष्मी की कमी नहीं पड़ेगी। अभी हमारी गृहस्थ गीता की क्लास में जब हम आपकी मुख शुद्धि का वर्णन करेंगे, आप विचार करके रखना, मुख शुद्धि का वर्णन जब करेंगे तब मैं वहां बताऊंगा आपको कि दांतुन से हम मुख की शुद्धि करते हैं। कौन सी दांतुन से हम अगर मुख की शुद्धि करते हैं तो हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे घर में धन लक्ष्मी कैसे प्राप्त होती है। आंकड़े की दांतुन है, बण की दांतुन है, खैर की दांतुन है, नीम की दांतुन। अगर हम नीम की दांतुन से अपने दांत साफ करते हैं तो हमारे हमारा शरीर निरोगी होता है, स्वस्थ होता है। अर्की की दांतुन, वो उसमें जिनके पास गृहस्थ गीता है तो वो मुख शुद्धि वाली प्रकरण में पढ़ लेंगे। ऐसी ऐसी दांतुन लिखी हैं कि जिससे हमारे शरीर के कैंसर भी दूर खत्म हो जाते हैं, हमारे घर में लक्ष्मी का आवागमन होता है। ऐसी ऐसी दांतुन का प्रभाव लिखा है। कोर्ट कचहरी का चक्कर है तो आप वो दांतुन से रोज दांत साफ करिएगा, आपके कोर्ट कचहरी के चक्कर ठीक हो जाएंगे। ऐसी लकड़ियों का प्रभाव उसमें बताया है कि अगर जिस बच्चों की आवाज तुतली है, स्पष्ट नहीं निकलती है, विचार करना, जिनके मुख से अक्सर बदबू आती रहती है, वृक्षों का बहुत महत्व है। हमारे पूज्यपाद स्वामी ने 7000 पुष्पों से ऐसी ऐसी दवाइयां बताई जिनको बड़े बड़े असाध्य रोगों को जिन्होंने दूर कर दिया। विचार करके रखना, हमें वृक्षों की जानकारी नहीं है। हम अपने घरों में अगर किसमिस ट्री बोलते हैं ना, जो किसमिस ट्री होता है, यूरोप में है, वहां लगाते। आज भी बहुत से लोग अपने घर में किसमिस ट्री लगा लो, कभी भी तुम्हारे यहाँ पैसे की कमी पड़ने वाली नहीं। अपने यहाँ कैक्टस लगा लेते, कांटे वाले वृक्ष। कौन से पेड़ लगाना है, कौन से फल फूल, ये वृक्ष में जहाँ भगवान को बैठकर केवल ज्ञान हो रहा है तो हमारे घर में कौन से वृक्ष हों, कौन से पौधे हों। लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखना, बबूल के वृक्ष नहीं लगाना। नीम हकीम खतरे की जान आपने पढ़ी होगी कि एक आदमी विदेश से भारत आया और बीमार हो गया। उससे पूछा तुम आए तो कैसे आए? आप विचार करना, वो बबूल के वृक्ष के नीचे से आया था, बबूल के वृक्ष के नीचे बैठता था। वो आकर भारत में बीमार हो गया। भारत का एक वैद्य था, क्या नाम था उसका, बहुत अच्छा, लुकमान हकीम। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम आए थे, अब तुम हमारे कहने से नीम के वृक्ष के नीचे से चले जाना। और जब वो नीम के वृक्ष से नीचे गया और निकल गया तो उसकी सारी बीमारियां दूर हो गईं। जो लोग हमारे एक महाराज हुए हैं श्रुत सागर जी, उनको ट्यूमर हो गया। आप विचार करना, डॉक्टर ने बोला कि तुम
आप नीम की पत्तियों की चटनी खाओ, और नीम की पत्तियों की चटनी जब उन्होंने सेवन किया तो उनका ट्यूमर जैसा रोग समाप्त हो गया। हम वृक्षों की आज यहाँ पर आचार अशोक वृक्ष का मतलब उनका वैभव बता रहे हैं, लेकिन हम सबके लिए एक संदेश दे रहे हैं कि जितना वृक्षों के साथ प्यार करोगे उतना तुम स्वस्थ रहोगे, उतना तुम मस्त रहोगे। पर्यावरण का जितना ख्याल रखोगे उतना पर्यावरण तुम्हारे बाहर का प्रदूषण खत्म करता है, और पर्यूषण पर्व तुम्हारे अंदर का प्रदूषण खत्म करता है। तो पर्यावरण को संभालें, अपने जीवन में वृक्षों से खिलवाड़ ना करें। यही भावना के साथ ओम नमः जय गुरु।